सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। छुट्टी से पहले हमने अपने म्यूज़िक क्लास में तानसेन के बारे में पढ़ा था, जिनमें से कुछ टॉपिक्स हमने देखे थे, जैसे जीवन परिचय, उनके लाइफ इंट्रोडक्शन के बारे में, उनके एजुकेशन के बारे में, उनकी उपलब्धियों अचीवमेंट्स के बारे में। आज हमारा टॉपिक है उनकी रचनाएं, क्या क्या उन्होंने कौन कौन से रागों की रचनाएं की हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तानसेन ने अनेक रागों की रचनाएं की हैं। तानसेन ने बहुत सारे रागों को बनाया है, उनकी रचनाएं की हैं, जिनमें से कुछ बहुत प्रमुख हैं, बहुत फेमस हैं, जैसे कि दरबारी कांडरा, मियाँ की सारंग, मियाँ की तोड़ी, मियाँ मल्हार इत्यादि। यानी कि ये जो 3-4 रागें हैं, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए थे, जो तानसेन ने बनाई थी। कहा जाता है कि तानसेन ने बाद में मुसलमान धर्म स्वीकार कर लिया। तानसेन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, वो एक हिंदू परिवार में उनका जन्म हुआ था। बाद में उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, लेकिन उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया क्यों, वो हिंदू से मुसलमान क्यों बने, इसके बारे में अभी तक कुछ भी कहा नहीं गया है। यानी कि यह साफ नहीं हुआ है, उसके रीजंस क्या थे ये अभी तक क्लियर नहीं है कि उन्होंने अपना धर्म बदला क्यों। ठीक है। सन 1586 में दिल्ली में तानसेन की मृत्यु हो गई। उनकी मौत जो है 1586 में दिल्ली में हो गई थी, और ग्वालियर के गुलाम गौस की कब्र के पास ही उनकी समाधि बनाई गई। आपको याद होगा कि वो स्टार्टिंग की स्टडीज़ के लिए मोहम्मद गौस के पास ग्वालियर गए थे। वो उनके पहले गुरु थे, जिन्होंने उन्हें शिक्षा दी थी, संगीत के बारे में बताया था। मरने के बाद उनकी इच्छा थी कि उनकी भी समाधि उनके गुरु के पास ही बनाई जाए। तो उनकी समाधि जो है ग्वालियर में गौस साहब के पास बनाई गई। उन प्रतिवर्ष उनकी स्मृति में ग्वालियर में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यानी कि शास्त्रीय संगीत के बारे में, और उस फंक्शन पे जो उनकी डेथ एनिवर्सरी पे मनाई जाती है, वो ग्वालियर में हर साल उसका आयोजन होता है। वहाँ शास्त्रीय संगीत की प्रोग्राम चलाई जाती है, और गायक वहाँ पे प्रस्तुति देते हैं। यानी कि तानसेन जी को, जो कि एक शास्त्रीय संगीतकार थे, तो उनकी डेथ एनिवर्सरी पे इस तरह के कार्यक्रम जो हैं आयोजित किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप पिछली चीज़ों को अगर एक बार रिमाइंड करेंगे तो आप आगे वाली चीज़ों को समझ पाएंगे, आपको याद आ जाएगा। अगली क्लास में हम म्यूज़िक के अगले टर्म के बारे में जानेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।